गाइड सबसे पहले आज आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल गाइड्स सभी लोगों को, और आप सभी लोगों की फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और जो है आज मैं आया हूँ गोलजू के मंदिर में। जी हाँ, जो बाला गौरिया नाम से जाने जाते हैं, इनकी कृपा हमेशा आपके आप और आपके परिवार पर बनी रहे। जय गोलजू देवता। मैं आया हूँ, मैंने फूल चढ़ा दिए गोलजू को। आज गोलजू की यहाँ पे बड़ी आस्था है हमारे पहाड़ में। तो गाइज मैं आज को आपको सबसे पहले ये बता दूं, जो हमारे पहाड़ों में गोलजू है, गोलजू को बाला गौरिया नाम से जाने जाते हैं। और आज मैं वो गोलजू और बाला गौरिया नाम से जाने जाने वाले के बारे में, उनके बारे में और उनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में सब आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जो बाला गौरिया है, गोलजू है, हमारे उत्तराखंड में हर आदमी को, हर किसी को चाहने वाले, हर किसी के दिल में बसने वाले, हर किसी परिवार को, हर घर को, घर घर और हर पेड़ पौधे से लेके हर चीज़ में यहाँ पे गोलजू बसे हुए हैं। गोलू देवता। जी हाँ दोस्तों, गोलू देवता की आस्था में बना ये मंदिर आज रोड पे है। देख सकते हैं, आस्था है, मंदिर है। यहाँ पे ऐसी चट्टान है, देख सकते हैं गाड़ी आ रही है। वो देखिए गाड़ी आ रही है, कैसा चट्टान है ऊपर से और कहाँ से आ रही है गाड़ी, देखो कितना स्लो आ रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ट्रक आ रहा है, ट्रक आ रहा है ऊपर से। और ऊपर का नज़ारा देखिए आप, पूरा इतना बड़ा चट्टान है गाइस। ये देखिए इतना बड़ा चट्टान है। उस चट्टान के नीचे देखिए गाड़ी जा रही है। ये रोड है, रोड से लग कर मंदिर है। और मंदिर के बाजू में, बगल में ठीक देख सकते हैं आप, इतना बड़ा ये सब व्यू है, नज़ारा। एक पेड़ है, बिल्कुल बहुत अलग दृश्य का पेड़ है, तून का पेड़ है। और ज़्यादा ना बताते हुए मैं सीधे मुद्दे पे आऊँगा गाइज। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गोलजू कौन थे और कहाँ से पैदा हुए और कैसे हमारी धरती पे, यहाँ पे हमारे ऊपर न्यौछावर हुए। जय गोलू देवता। मैं आज उनके बारे में जो भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा। अपने गुरु ज्ञान के हिसाब से मैं आपके सामने सत्य प्रस्तुति लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और ला भी रहा हूँ गाइज। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा गोलजू कौन थे। गोलजू महाभारत काल से, जो महाभारत पौराणिक काल है, पांडव राज जब चलता था, कौरव पांडव राज जब चलता था, उसके बाद वाले युग के मेन योद्धाओं में से एक हैं जो पैदा हुए, गोलू देवता। जी हाँ दोस्तों, वह गोलू देवता जो महाभारत में शायद सूर्य पुत्र थे या कौन से पुत्र थे, घटोचक। आपने नाम सुना होगा। महाभारत में जो घटोचक थे, उनके वो घटोचक ही मेन उनकी जड़ है, बाला गौरिया वाली बात जो मैं बता रहा हूँ। तो एक दिन क्या हो गया, घटोचक, महाभारत की लड़ाई में घटोचक सबसे बड़े ताकतवर और पहलवान हुआ करते थे। उनको कितने हजारों हाथियों का बल था, इस हिसाब से बहुत बलवान थे। तो जब महाभारत की लड़ाई छिड़ने लगी तो कृष्ण ने जब निश्चय लिया वो पांडवों की तरफ जाएंगे, तो पांडवों में से उनको, कृष्ण को पता था, उनको गुरु ज्ञान से, विद्या से मालूम था कि घटोचक जो है महाज्ञान है और बहुत शक्तिशाली है। जिस तरफ से घटोचक जाएंगे उनकी विजय निश्चित है, क्योंकि घटोचक में इतना बल है। वो ये जानते थे। जब उन्होंने महाभारत में पांडवों के साथ जाने का फैसला लिया तो उस टाइम पे घटोचक से उन्होंने एक रिस्पॉन्सेट वादा किया और कहा कि मेरे को आप अपनी शक्ति का तो नहीं, लेकिन आप बहुत दयावान हैं, लेकिन मैं तो एक छोटा सारथी हूँ, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, वचन दीजिए कि मैं कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे। तो जब उनको लगा कि यार एक सारथी है, ये क्या जो मांगेगा, जब उन्होंने तथास्तु बोल दिया, तो तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, ठीक है, आपने मुझे अगर वचन दे ही दिया तो आप मुझे अपना सर दे दीजिए। तो जब सुदर्शन चक्र से निकालकर उन्होंने तथास्तु कह दिया, ले लो कह दिया, लेकिन उन्होंने लेने से पहले कहा कि मैं तो यहाँ पर महाभारत का युद्ध देखने आया था, लड़ने भी नहीं आया था। वो तो बात की बातें हैं, जब कुछ हो जाता तब की बातें हैं, मैं तो यहाँ पर महाभारत देखने आया था। तो कृष्ण ने वादा किया, तुम टेंशन मत लो, आप गर्दन काटने के बाद भी जीवित रहेंगे और अपने आँखों से, दिलो दिमाग से और पूरा होशो हवास से आप महाभारत देखेंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी। तो श्री कृष्ण ने उनकी गर्दन काट ली और गर्दन काट कर उनकी गर्दन को एक लंबी लंबी सी उसमें
सूली पे लटका दिया, लंबी सुई में लटका दिया। और लंबी सुई में लटकाने के बाद कहा तुम देखते रहोगे। और वह दूर से लंबी सुई में से लटक करके ऐसे देखते देखते पूरी महाभारत की लड़ाई उन्होंने देखी, लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। उनको ये वचन था, देखेंगे लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। ठीक है, ये तो बात हुई। जब उनको लटकाया था, उनके गर्दन में से जो खून टपक रहा था, वह खून से नीचे से एक जो नदी बन गई। जी हाँ दोस्तों, नदी बन गई। और वो नदी रणकालिका के रूप में, वो नदी तालराई के रूप में वो नदी बन गई। नदी नहीं, छोटा सा तालाब बन गया, तालराई। जी हाँ दोस्तों, उसको कहते हैं तालराई। तालराई बनते बनते तो जब खून जमा हो रहा था तो ऊपर से खून ठंडा भी हो रहा था, तो मलाई लग रही थी। जी हाँ दोस्तों, परत लगती है, जैसे दूध में मलाई लगती है वैसे परत लग रही थी। वो बोल रहे थे जाल राई। जी हाँ दोस्तों, नीचे से ताल राई थी, ऊपर से जाल राई थी। उसके ऊपर से जो पैदा हो गए, ताल और जाल से जो पैदा हो गए, और फिर हाल राई पैदा हो गए। जी हाँ दोस्तों, हाल राई महायोद्धा राजा थे, राजा बने। उन राजाओं में से पैदा हुए। उनकी 7 बीबियाँ थी। 8वीं बीबी उनकी जो पैदा हुई, जो वो खून से टपक रहे थे, नीचे वाली रानी, वो थी ताल राई। जो तालाब बन गई थी खून की, वो ताल राई उनकी जो 8वीं बीबी बनी। 8वीं बीबी बनने के बाद जब उनकी 7 बीबियाँ जलती थी कि यह 8वीं बीबी प्रेग्नेंट हो गई, इसका बच्चा, वो राजा निसंतान था। जी हाँ दोस्तों, वो राजा निसंतान था, उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो अपने औलाद चाहता था। जब ताल राई से उनकी शादी हुई, तब ताल राई और उनका प्रेग्नेंट जब हुई, बच्चे पैदा होने लगा उनका, जब उनके पेट में बाला गौरिया जी पैदा हो गए, तो जब उस पैदा होने के दिन सब सामान रखा हुआ रहता है, छुरी रखा हुआ था, सीला लोड़ा, यानी जो पहाड़ों में पद्धति हुआ करती थी। देव दरबार में आपको तो पता है कैसा व्यवस्था होगी। देव दरबार में जितने भी सामान वहाँ पे पैदा होते टाइम बच्चे को लगता है, उस टाइम पे वहाँ पे जो सामान रखते हैं, वो सब सामान वहाँ पे रखा हुआ था। और अचानक फिर प्रेग्नेंट हुई। बीच में जब उनका बच्चा पैदा हो रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने मिट्टी के घर हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी के घर हुआ करते थे। मिट्टी के घर के नीचे ऊपर उन्होंने पाल फाड़ दिया था। पाल फाड़ के जब बाला गुड़िया पैदा हुए तो नीचे डाल दिया। नीचे एक बड़ी गाय थी, जो दूध देने वाली गाय थी, और उसके सामने किसी का जाना नहीं था। बहुत बड़ी कद की, लंबी ऊंची चौड़ी गाय थी, जो बहुत मारती थी। उसको पनियाल से पानी पिलाते थे, यानी किसी चीज़ से उसको दूर से ऐसे पानी पिलाते थे। उसी तरफ से घास भी उसे देते थे। जो उसके सामने जाएगा निश्चित उसकी मौत है। वो ऐसी जगह थी। ठीक उस कमरे के ऊपर से बाला गौरिया का जन्म होता है, और नीचे गाय के ऊपर डाल देते हैं वो लोग। और जब राजा आता है, बोलता है कि मेरा बच्चा हुआ, क्या हुआ, उनसे बोलता है मेरा बच्चा हुआ या क्या हुआ, बताओ कहाँ है। तो उनकी 7 बीबियाँ दिखाती है। ये देखो, मसाला पीसने वाला जो सील होता है गाइज, मसाला पीसने वाला सील होता है चौड़ा, और ऊपर से उसके लोड़ रहता है। लोड़ कहते हैं उसको, जिसको जो पीसता है, छोटा वाला। नीचे वाला सील हो गया, ऊपर वाला लोड़ा हो गया, यानी सिलबट्टा। सिला लोड़ उसको दिखा दिया। बोला ये हुआ है तेरी बीबी से, ये तेरी 7वीं बीबी से ये सील और लोड़ हुआ है। और राजा खिसका के गुस्से में अंदर चले गया। बोले 7वीं में भी मेरा बच्चा नहीं हुआ। लेकिन नीचे बाला गौरिया जी पैदा हो चुके थे। और जब उन्होंने सोचा कि नीचे बाला गौरिया को गाय ने मार दिया हुआ, नहीं, लेकिन उसी दिन पैदा हुआ बच्चा नीचे जाकर गाय की थन पकड़कर दूध पी रहा था। जब 2 बीबियों ने देखा कि नीचे जाके बच्चा दूध पी रहा है, तो वह गुस्से और जलन से मरने लगी। और उन्होंने जिंदा बच्चे को अपने हाथ में और कब्जे में लेके 7 ताले, ये साइड से 7 उस साइड, यानी 14 ताले लगा के इतने ताबूत के बक्से में उस बच्चे को बंद कर दिया, और काली गोरी नदी में उस बच्चे को फेंक दिया ताला मार के। जी हाँ दोस्तों, काली नदी गोरी में बालाजी गौरिया जी को फेंक दिया। नदी में फेंकने के बाद जब जाल वाला डाल रहा था, तो उसकी जाल में अचानक वो लग गया। तो उसने बक्से को उठाया, घर लेके आया। बोला रानी, मच्छी तो हम रोज़ खाते हैं, आज मेरे जाल में बक्सा लगा हुआ है। बक्से को नीचे से लिपाई घुसाई करो, जगह को शुद्धि करो, और 4 दिए जलाओ ये बक्से के सामने। देखते हैं ये बक्से में सामान है क्या है, जो भी हमारा धन्य हो जाएगा, जो भी है हम ये बक्से को खोलेंगे तभी। तो उन्होंने जब बक्से को देखना चाहा, उसके अंदर से खोलना चाहा, तो उस बक्से में से जब ताला खुले, उन्होंने ताले तोड़े, तो ताला खोलने के बाद उसमें से जब निकले, सीधे बच्चे बाहर निकल गए और छटक के सीधे। जी हाँ दोस्तों, उन टाइम पे घर होता था, घर का घरू होता था। घरू का मतलब
ऐसे घरू होता है दोस्त, ऐसे गाइज जो भी घर होता है उसके ऊपर से ऐसे एक सामान रखने वाला, दिए बनाने वाला ऐसा घरू बना दिया जाता था। गुफा जैसी थोड़ी सी हल्के से ऐसे मॉडल में उसको बना दिया जाता है। तो वहाँ पर उस घरू में वो घरू के अंदर चले गए, सीधे गोलजू जो थे घरू के अंदर चले गए और वहाँ से कहने लगे ठीक है कोई मेरे नज़दीक मत आना आप। वो बोले तुम तो एक छोटे बच्चे हो, हम निसंतान है, हमारी कोई औलाद नहीं है, हमारे घर में देवता ने भगवान भेज दिया है, आप तो मेरे बेटे हो, हमारे नज़दीक क्यों नहीं आ रहे हो, ऐसा कहा। तो उन्होंने बोला मैं अछूत हूँ, मेरा नामकरण नहीं हुआ है, नामकरण नहीं हुआ है, मेरे को शुद्धिकरण नहीं हुआ है, इसलिए आप मुझे हाथ मत लगाना। तो उन्होंने घरवा में चले गए और कभी ऊपर छत में कूदी मारने वाले छटकते थे, छटकने वाले भगवान थे, कभी इधर कभी उधर, बहुत स्पीड और शक्ति फुर्तीवान वाले थे। बाला गौरिया जो थे ऐसे फुर्ती वाले भगवान थे। जब उन्होंने ऐसा सोचा कि यार मेरे को छूत न लगे, ऐसा उन्होंने अपने आप में सोचा, तो उन्होंने माँ बाबू ने कहा ठीक है, उनके माँ बाप ने ठीक है हम तुम्हें टच नहीं करेंगे, लेकिन हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, जब हाथ नहीं लगा सकते तो आप हमारे हाथ का कुछ खा भी नहीं सकते हो, इस टाइप से बात है। तो उन्होंने बोला आप मुझे खाना पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैं उसकी कोई चिंता नहीं, आप मुझे चलने के लिए बस एक घोड़ा बना दो, लकड़ी का घोड़ा बना दो, काठ का घोड़ा। जी हाँ दोस्तों, काठ का घोड़ा बना दो बोला। तो उन्होंने बोला काठ का घोड़ा मैं कैसे, उसमें जान नहीं तो कैसे चलोगे। उन्होंने बोला तुम खाली बना दो बस, बाकी मैं अपने आप चलाऊंगा। जब उन्होंने काठ का घोड़ा इस टाइप से, ऐसे एक लकड़ी ऐसे एक लकड़ी, खाली घोड़े नुमा गाइड, इस टाइप का जब घोड़ा बनाया लकड़ी का, हर हर देवी देवताओं का मांस और हाड़ का शरीर जैसे हमारा है वैसी शरीर वाला घोड़ा होता है, लेकिन बाला गौरिया जी जो हैं उनका सिर्फ काठ का घोड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, और उनके अंदर ये ऐसी शक्ति है, तभी पहाड़ों में माने जाने वाले सबसे पहलवान जो कहीं भी कभी भी किसी भी पल याद करते ही पहुंच जाते हैं, इतने दिल से लगने वाले महाराज गोलजू, जिनके मंदिर में मैं आज बता रहा हूँ, हर पहाड़ी को अपने आस्थाओं को बताइए गोलजू क्या है, कहाँ से आए। तो जब गोलजू, उनको काठ का घोड़ा जब गोलजू का बनाया, तो काठ के घोड़े में इधर उधर वो चलने लगे। तो उन्होंने बोला यार अब मैं तो बड़ा हो गया हूँ, ये राजा और रानी तो मेरे माँ बाप नहीं है, अब मैं अपने माँ बापू को कहाँ